हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में। इस वीडियो में हम आप लोगों का जो एग्ज़ाम हुआ है आज यानी कि 10 मार्च को क्लास 8 का, ठीक है, उस क्लास 8 का एग्ज़ाम का अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश का आंसर की बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को पूरा देखिए और मिला लीजिए आंसर कि आप लोग कितना क्वेश्चन का आंसर सही कर सके हैं, और जितना क्वेश्चन का आंसर सही किए हैं लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो को यहाँ पर हम शुरू करते हैं और बताते हैं आप लोगों का सारा क्वेश्चन का सही सही आंसर। तो देखिए ये कुछ आपका इस तरह से फ्रंट पेज था, ठीक है। और एक चीज़, अगर आप हिंदी का नहीं मिलाए हैं तो हिंदी का भी मिला लीजिए, हमारा चैनल में उसका वीडियो आ गया है। तो सबसे पहले देखिए इस तरह से कुछ आप लोग का इंग्लिश का पेपर का शुरुआत था, और यहाँ पर 51 से लेकर के 100 तक का उत्तर देना था, यानी कि 50 क्वेश्चन। यह आप लोगों का सामने क्या चीज़, तो पैसेज, ठीक है। और यहाँ पर 51 नंबर का क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नेम द चैप्टर फ्रॉम वेयर दिस पैसेज हैज बीन टेकन, यानी कि उस चैप्टर का नाम बताइए जिस चैप्टर से इस पैसेज को लिया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, किंग जॉन एंड द एडोब ऑफ कैंटरबरी, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन 52 नंबर में क्या पूछ रहा है, हु सेड दिस लाइन्स, तो किसने ये लाइन लिखा है, तो किंग जॉन ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। चलिए अगला 53 नंबर में क्या है, द क्राउन ऑफ द स्पीकर वाज ऑफ, मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग का गोल्ड, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर। क्वेश्चन पूछा हाउ मेनी क्वेश्चन डिड ही आस्क, ठीक है ना, मतलब कितने क्वेश्चन उन्होंने पूछा, तो 3 क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर। व्हाट वाज द लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या था, तो व्हाट ही थिंक्स, ठीक है। अब देखिए अब आता है आप लोग का दूसरा का पैसेज, ठीक है। दूसरा पैसेज में 56 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कहता है, वेयर डिड अर्जुन एंड हिज फ्रेंड्स गो फॉर देयर पिकनिक, तो कहाँ पे गए थे, ठीक है, तो ए पार्क, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन 57 नंबर में क्या कहता है, तो व्हाट डिड दे हियर वाइल ईटिंग, तो इसका सही आंसर होगा चीपिंग ऑफ बर्ड्स, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 57 के छोड़ बाद 58, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट डिड अर्जुन एंड हिज फ्रेंड्स सी नियर द स्ट्रीम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग का ए फैमिली ऑफ डियर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 59 नंबर क्या है, वाई डिड दे स्टे क्यूट नियर द एनिमल्स, ठीक है, मतलब कि क्यों जो एनिमल्स थे वो क्यूट थे, ठीक है ना, कि स्टे क्यूट क्यों थे, तो दे डिडंट वांट टू स्केयर द एनिमल्स, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 60 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है हाउ वाज द डे इन द फॉरेस्ट, मतलब फॉरेस्ट में कितने दिन थे, ठीक है, तो फन एंड पीस, सॉरी हाँ मतलब कैसे, जो फॉरेस्ट का दिन था वो कैसा था, तो फन एंड पीसफुल, यानी कि मस्ती और शांतिपूर्वक। अब यहाँ पे देखिए स्टार्ट होता है आप लोग का चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि एक एप्लीकेशन दिया हुआ है और इसमें से भरना है, ठीक है। तो फटाफट से आप लोग आंसर सिर्फ देखिए। देखिए 61 नंबर में भरा गया आप लोग का गुड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए 62 नंबर में आप लोग का भरा गया ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हैप्पी। 63 नंबर में आप लोग का क्या भराएगा, तो 63 में सी, ऑप्शन सी भराएगा हैप, ठीक है। 64 में आप लोग का क्या भराएगा, तो 64 भराएगा नन ऑफ दीज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए 65 में क्या भराएगा, ए नंबर भराएगा, यानी कि मैक, ठीक है। चलिए अगला नंबर है कितना 66 नंबर। पूछा है द करेक्ट आर्टिकल इन द राइज इन द ईस्ट, तो यहाँ पर हो जाएगा द, यानी कि द सनराइज इन द ईस्ट, ठीक है। चलिए अगला नंबर देखते हैं 67 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन पूछा है द सिनोनिम ऑफ एडोब इज, एडोब का सिनोनिम क्या है, ठीक है, तो एडोब का सिनोनिम होता है हाउस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 68 नंबर। क्वेश्चन है यू आर नॉट ऑनेस्ट, दिस सेंटेंस इज अ सेंटेंस, यू आर नॉट ऑनेस्ट, नोट लगा हुआ है, तो जब नोट लगा रहता है तो नेगेटिव सेंटेंस होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन है 69 नंबर। द पास्ट टेंस ऑफ राइट्स इज, राइट्स का पास्ट टेंस क्या है, तो रोट होगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए अगला है द करेक्ट मॉडल वर्ब इन यू, यू के बाद क्या होगा, यू मस्ट रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, ठीक है, मस्ट भराएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए 71 नंबर वन हु सेल्स टी शुगर एटीसी इज कॉल्ड, तो इज कॉल्ड क्या हो जाएगा आप लोग का ग्रोसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला हम देखते हैं 72 नंबर। क्वेश्चन है फाइंड द ओड वन आउट, मतलब यहाँ में से कौन सा अलग है, ओड है, ठीक है। तो यहाँ केट जो है वो ओड है, यानी कि अलग है, बाकी सब सेम सेम वर्ड है, ठीक है। चलिए अगला 73 नंबर देखते हैं द कंपेरेटिव डिग्री ऑफ बेड इज, बेड का कंपेरेटिव हो जाएगा आपका वर्ड्स, ठीक है। चलिए अगला नंबर देखते हैं 74 नंबर। 74 नंबर में पूछ रहा है विच पेयर ऑफ वर्ड्स हैव द सेम साउंड बट डिफरेंट मीनिंग, मतलब सेम साउंड होता है लेकिन अलग में अलग मीनिंग होता है। तो देखिए देयर और देयर दोनों देयर है लेकिन मीनिंग अलग अलग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब देखिए 75 नंबर में क्या पूछ रहा है द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज, इस सेंटेंस में जो सही सही कौन सा प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन कौन है, तो हु है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 76 नंबर। वेयर डिड द बर्ड ले हर एग्स इन द स्टोरी द नेवी फ्रेंड, द नेवी फ्रेंड में कहाँ पर
ईग को दिया जाता है चिड़िया के द्वारा, बर्ड के द्वारा। तो एबव द कॉर्निया यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 77 नंबर। विच जू वाज नियर चेन्नई, चेन्नई के सामने कौन सा नियर था, सॉरी कौन सा जू था, तो वनदालूर जू, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगला नंबर देखते हैं 68 नंबर। नेम द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन द काराकोरम रेंज ऑफ द टेंस हिमालय, यानी कि टेंस हिमालय के पास काराकोरम जो रेंज है उसमें लॉन्गेस्ट ग्लेशियर कौन सा है, तो सियाचिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगला है 79 नंबर। हुज हाउस वाज बेटर देन द किंग्स हाउस, मतलब किंग्स हाउस से अच्छा किसका घर था, तो एडोब का, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 80 नंबर क्या क्वेश्चन है, तो व्हाट वाज द एम्पेयर्स ओन क्रिएशन, तो इसका सही आंसर होगा आप लोग ऑप्शन नंबर बी, अ फ्लाइंग मशीन, ठीक है। चलिए अब अगला चलते हैं हम लोग 81 नंबर। हु इज़ द फर्स्ट इंडियन वोमेन टू विन अ मेडल इन द पारा ओलंपिक, ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा दीपा मलिक, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखिए 82 नंबर क्या पूछा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज CFC गैस फाउंड, CFC गैस कहाँ पे पाया जाता है, तो परफ्यूम स्प्रे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 83 में। क्वेश्चन क्या पूछा है, रुपेश फादर वाज अगेंस्ट द यूज ऑफ, किसके यूज के अगेंस्ट थे, तो टीवी एंड मोबाइल फोन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 84 नंबर। हु वाज क्या लिखा है, हु वाज बिड रेडन इन हरीज फैमिली, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मदर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है 85 नंबर। हु सेड द नोबेल प्राइज, नोबेल पीस प्राइज विथ मलाला, ठीक है, तो इसमें होगा कैलाश सत्यार्थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है, कालिस फादर वाज, कालिस फादर क्या थे, तो स्नेक कैचर थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 87 नंबर। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ब्लिजर्ड्स, ब्लिजर्ड्स का स्पीड कितना था, तो 150 नॉट्स, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 88 नंबर। क्वेश्चन है हु आंसर्ड द किंग्स क्वेश्चन, किसने किंग का आंसर दिया, तो एबोट ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 89 नंबर क्या पूछा है, ऑल 6 फॉट सिस्टर्स आर, 6 फॉट जो है सिस्टर्स वो कौन थे, तो क्या है, वर्थलेस, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 90 नंबर। व्हाट डिड स्नेहा फादर वांट टू बाय, ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा अ न्यू बाईसाइकिल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 91 नंबर। व्हेन विल द पोएट APJ अब्दुल कलाम मीट हिज मदर अगेंस्ट अगेन, ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑन जजमेंट डे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए अगला क्वेश्चन 92 नंबर। व्हाट कलर्स आर ऑफ द डैफोडिल्स, डैफोडिल्स का कैसा कलर था, तो गोल्डन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 93 नंबर। क्वेश्चन क्या है, हु कैन नॉट मैच द गंगा, गंगा से कौन नहीं मिलता था, तो अदर रिवर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है 94। इन विच सीजन डिड द पोएट गो फॉर हॉर्स राइडिंग, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विंटर, ठीक है। चलिए अगला क्या है 95 नंबर। हु इज़ द पोएट ऑफ द लैंड ऑफ स्टोरी बुक्स, तो इसका सही आंसर होगा आप लोग ऑप्शन नंबर डी, रॉबर्ट लुइस, उसके बाद लिखा है स्टेवेनस, ठीक है। चलिए अगला नंबर है 96 नंबर। क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस इज नॉट डन बाय द बेबी इन द पोएम बेबी एट ए माइक्रोचिप, ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्लीपिंग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द हेरिटेज, हेरिटेज क्या है, तो बिल्डिंग से हेरिटेज है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है रस्किन बॉन्ड कंपोज्ड द पोयम, रस्किन बॉन्ड जो थे कंपोज किए पोयम को क्या चीज़ में, तो व्हेन सियाचिन वॉल्स वॉक्स आउट टू बेड, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे 99 नंबर। हाउ डज द पोएट्स पेरेंट्स स्पेंड देयर इवनिंग इन द पोयम, ठीक है, जिसका सही आंसर होगा लाइटनिंग लैम्प्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम पहुंच गए हैं। तो लास्ट क्वेश्चन बताने से पहले सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि इस वीडियो की तरह ही और भी वीडियो का आंसर की, यानी कि और ही सब्जेक्ट के आंसर की इस यूट्यूब चैनल में अपलोड है। जल्दी से जाके आप लोग फटाफट आंसर मिला लीजिए। साथ ही साथ आप लोग इस यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 9th क्लास का और 10th क्लास का सारा सब्जेक्ट का तैयारी इसी यूट्यूब चैनल में करवाया जाएगा और उसका आंसर के भी एग्जाम होने पर बताया जाएगा और वीकली टेस्ट का भी क्वेश्चन आंसर मिलेगा आप लोग को और हाफ ईयरली का भी मिलेगा और शायद अगर परीक्षा का पैटर्न बदल जाए, मतलब सारा कुछ आप लोग इस यूट्यूब चैनल में मिलेगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन पूछा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज एन ए या एन पोएट, क्या थे, तो अमेरिकन पोएट थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए इस तरह से खत्म हुआ ये वीडियो।